जय श्री राम, जय माता दी। सबसे पहले तो मैं आज जो जानकारी दे रहा हूँ सभी को, सभी दोस्तों को, ये जो गुप्त नवरात्रि आ रहे हैं 22 जनवरी से गुप्त नवरात्रि लगे हुए हैं, उसके लिए मैं जानकारी दे रहा हूँ। और सभी दोस्तों से मेरी एक विनती है कि इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। यदि आपको पूरी जानकारी की आवश्यकता है, नई जानकारी अधूरी रह जाएगी। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे की जानकारी सब आपको तंत्र संबंधी मंत्र या यंत्र या फिर हमारा जो बालाजी चौकी दरबार लगता है हमारा, उससे संबंधित जो भी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से ही मिलेगी। तो आज का हम प्रारंभ करते हैं। 70 जो भी है, सबसे पहले तो आप जो भी साधना करनी है, आप लोगों ने साधना करना चाहते हैं, उसके निमित्त, एक साधना के निमित्त आपने सबसे पहले, यदि आप भगवती की या बालाजी महाराज की साधना करना चाहते हैं तो एक लाल या पीला वस्त्र लेना है। आपने उन पे मूर्ति स्थापित करनी है। स्थापित करने के बाद, यदि आपके पास, स्थापित करने के बाद रोली मोली चावल से आपने उसका सूक्ष्म रूप से पूजा कर लेनी है। यदि आपके पास किसी प्रकार कोई धातु की मूर्ति है तो उसको आप पहले जल और गंगा जल मिला के स्नान कराना है आपने। उसके बाद में आप पंचामृत से स्नान कराना है। उसके बाद फिर शुद्ध जल से स्नान कराना है। फिर भगवान जी का, माँ भगवती का आपने श्रृंगार करना है। उसमें रोली लगानी है, या चंदन है तो आपके पास चंदन लगाना है। फिर चावल लगाने हैं, फूल माला है तो आपके पास फूल चढ़ा करके, और फिर सबसे मेन जो ज़रूरी काम है, आपने सुगंधित तेल या सेंट, इत्र सेंट हो या फिर सेंट हो, वो अवश्य चढ़ाए जो बच्चे साधना करना चाहते हैं। क्योंकि जितने भी हम शक्तियों को, कोई भी शक्ति की साधना कर रहे हैं हम, जितना भोग और सुगंधित चीज़ें चढ़ाएंगे उतनी ही हमारे साधना के अंदर उतनी ही जल्दी सफलता हमें मिलेगी। सुगंधित चीज़ें अवश्य चढ़ाएं, और भोग और सुगंधित चीज़ें, माँ भगवती को आपने भोग लगाना है। जी आप समर्थ है तो आप पान पेड़े का भोग लगा सकते हैं, मीठा पान का और पेड़े का। यदि आप उसमें भी सामर्थ्य नहीं है तो आप बतासे का भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं, गुड़ का भोग लगा सकते हैं, यानी आप खीर का भोग लगा सकते हैं। और दूसरा यही, हनुमान जी को आपने लड्डू का भोग लगाना है, यदि आप हनुमान जी की साधना कर रहे हैं, बालाजी की साधना कर रहे हैं। और दोनों में विशेष रूप से समान सूक्ष्म रूप से करना है। और साधना का जो नियम है, यदि आपके पास में रुद्राक्ष की माला है तो रुद्राक्ष की माला से आप जब अवश्य करें, क्योंकि रुद्राक्ष की माला एक अपने आप में खुद सक्षम है। जो रुद्राक्ष है वो भगवान शिव, रुद्र रूपी एक वृक्ष से जो मिलते हैं हमारे को रुद्राक्ष, तो इसलिए रुद्राक्ष की माला का प्रभाव जिस भी मंत्र का हम जप करते हैं उसका कई गुना प्रभाव बढ़ जाता है। यदि आपके पास रुद्राक्ष की माला नहीं है तो आप मूंगे की माला ले सकते हैं, हनुमान जी की साधना कर रहे हैं। और यदि आप माँ भगवती की साधना कर रहे हैं तो आप तुलसी की माला भी ले सकते हैं, चंदन की माला भी ले सकते हैं, और अन्य कोई भी माला आप ले सकते हैं। और कुछ बच्चों का मेरे पास सवाल आया था, जैसे कुछ बच्चे बोल रहे थे भी हम काला वस्त्र, माँ भगवती माता काली की साधना कर रहे हैं तो काला वस्त्र हम क्या नीचे आसन के लिए लगा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो काला वस्त्र होता है उस साधना में नहीं लगाया जाता। जो तामसिक लोग हैं, तांत्रिक लोग हैं, जो तंत्र क्रिया में जाते हैं, नेगेटिव शक्तियों को अपने वश में करते हैं, तो वो चीज़ वो लोग करते हैं। जो हम सात्विक लोग हैं, हमने या तो पीला या लाल वस्त्र ही हमने नीचे आसन के लिए, गद्दी के लिए लगाना है माँ भगवती की। और काला वस्त्र आपने बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। यदि आप काला वस्त्र प्रयोग करके करोगे स्टार्टिंग में, शुरुआत से, तो आपके पास में नेगेटिव शक्ति, नेगेटिव प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि कई बच्चों का मेरे पास में सवाल आता रहता है और मैं कमेंट में भी पढ़ता रहता हूँ। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, ये चीज़ नहीं करनी है आप लोगों ने। मैं बार बार फिर भी बताता रहता हूँ। और यदि आप हनुमान जी की साधना कर रहे हैं, यदि आपके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का संकट है तो आप संकट मोचन हनुमान अष्टक के ज़्यादा से ज़्यादा आप पाठ करें। किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया है, या कोई आपके ऊपर भूत की, प्रेत की, मसान, किसी भी तरह का कोई विशेष रूप से या किसी ने छोड़ रखा है, तो संकट मोचन हनुमान अष्टक आप सिद्ध भी कर सकते हैं। उसके नवरात्रों के अंदर में रोज 11 पाठ अवश्य करें। 108 पाठ पूरे करने आपने,
चाहे आप 9 दिन में करो, 7 दिन में करो, 108 पाठ से आप ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 108 पाठ आप यदि कर लेते हैं तो उसको हनुमान जी की आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और वही बजरंग बाण के लिए, बजरंग बाण भी आप सिद्ध कर सकते हैं, वो भी 108 पाठ ही करने हैं। हनुमान जी के बजरंग बाण भी आप सिद्ध कर सकते हैं। और जो माता काली के मंत्र है मैं अगली वीडियो में दूंगा आपको, और हनुमान जी के जो मंत्र है वो भी मैं अगली वीडियो में आपको दे दूंगा इसमें। और जो हनुमान चालीसा भी आप इसमें साधना कर सकते हो, वो भी 108 पाठ करने पड़ेंगे उसके लिए भी, हनुमान चालीसा के भी। तो उसके बाद आपकी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी इस चीज़ की। आप सिद्धि प्राप्त होने के बाद उनको आप कभी भी नेगेटिव चीज़ में तो प्रयोग नहीं कर पाओगे, लेकिन पॉजिटिव चीज़ आप खुद के लिए, यदि आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया है, कोई भी बाधा है, या परिवार के अंदर किसी के ऊपर यदि आप उसको पढ़ करके झाड़ा लगा दोगे तो सारी तंत्र की क्रिया भी कट जाएगी। और जो भूत प्रेत या अन्य किसी प्रकार की कोई भी बाधा शरीर पर है तो उसमें तुरंत आराम होगा। तो इसलिए ये सुनहरी अवसर आता है गुप्त नवरात्रों का। और जो भी आप साधनाएं करते हैं वो गुप्त ही रखनी चाहिए, क्योंकि ताकि आप जितनी गुप्त रखोगे उतनी ही आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी, उतनी ज़्यादा आपको पावर मिलेगी। साधना के लिए गुप्त ही रखनी चाहिए। और उसके बाद में आपने लास्ट टाइम हर रोज़ तो भोग लगाना है, और उसके बाद में लास्ट वाले दिन आपने हवन अवश्य करना है, या माँ भगवती की कोई भी मंत्र का आप जप कर रहे हैं उसका, और या फिर आप हनुमान जी के मंत्र का आप जप कर रहे हैं, या अन्य किसी भी देवी देवता के मंत्र का आप जप कर रहे हैं, तो दशांश हवन होता है, दशांश तर्पण के नाम का होता है, दशांश मार्जन के नाम का। यदि आप 11,000 जप कर रहे हैं तो 1100 माला का हवन होता है, और 1100 का फिर एक दशांश मार्जन होता है 110, कि आपने 1250 अलग से जाप करना है, क्योंकि उस समय तो आप कर नहीं पाओगे। तो ये स्थिति हर मंत्र में, हर किसी भी देवी की हो या देवता की हो, ये चीज़ का विशेष ध्यान। जैसे आपने 108 हनुमान चालीसा का सिद्ध कर ली, तो 108 हनुमान चालीसा के बाद में आपने 11 हनुमान चालीसा का हवन करना है। तो इसलिए आप 11 हनुमान चालीसा का हवन तो कर नहीं पाओगे, 11 हनुमान चालीसा आपने ज़्यादा करनी है। उसके बाद आप 1 हनुमान चालीसा का, 2 हनुमान चालीसा का, जैसे भी बैठ के हवन कर सकते। ऐसे ही बजरंग बाण का, ऐसे ही आप हनुमान अष्टक का कर सकते हैं। किसी भी मंत्र का हो इसी हिसाब से आपने जप करा। तब उसके बाद आपने, यदि आप माँ भगवती की साधना कर रहे हैं तो कंजकों को आपने खिलाना। यदि कंजकों को दे नहीं सकते तो आप किसी गाय को नियमित निकाल सकते हैं 9 जगह अलग करके। और यदि आप हनुमान जी की साधना कर रहे हैं तो भी आपने गाय को ही खिलाना है, या फिर कंजकों को भी देना है, और कुत्ते को। इन 3 चीज़ों को आपने लास्ट में जाके भोग देना है सभी को, और उसके बाद में आपने भोग ग्रहण करना है। जो मंत्र है वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कल, उसमें डाल दूंगा, क्योंकि अब मंत्र डालूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान करना है। पहले आपने स्नान करा के, जो भी मैंने विधि बताई है इस हिसाब से आप करोगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और यदि आप गुरु की सानिध्य में हैं तो गुरु की शरण में जाकर ही आपने जप करना है किसी भी तरह का। यदि गुरु जी से जो भी मंत्र आप लेना चाहते हैं, यदि गुरु जी ने आपको कोई मंत्र नहीं दिया और आपके पास वो मंत्र है तो आप गुरुमुख करवा के ले आ सकते हो उसको, उसमें पावर ज़्यादा आएगी। यदि आपके पास गुरु नहीं है तो आप भगवान शंकर या गुरु गोरखनाथ जी को गुरु मान करके भी आप साधना कर सकते, उसमें भी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इन चीज़ों का विशेष रूप से आपने ध्यान रखना है। जो गुरु सानिध्य में नहीं है तो भगवान शंकर या गुरु गोरखनाथ जी को गुरु मान करके आप साधना कर सकते हैं, और साधना आपकी अवश्य सफलता मिलेगी साधना के अंदर में, जिस भी मनोकामना को लेकर। लेकिन साधना करते समय आपने भाव जो रखना, उसी भाव से आपके पास शक्ति आएगी, आपको अनुभव होंगे। शांत स्वभाव से ही आपको साधना में बैठना है, हमेशा ध्यान रखना। जितनी शांत स्वभाव से आप साधना में बैठ के साधना करोगे उतनी ही शक्ति आपके पास पावरफुल और शांत स्वभाव से रहेगी। यदि आप कोई क्रोध में बैठ करके या अन्य विचार करके, गलत विचार मन में ले आकर के आप साधना करोगे तो शक्ति भी उसी विचार से आपके पास आएगी। इस चीज़ का विशेष रूप से आपने ध्यान करना है कि साधना हमने कौन से नियम और ब्रह्मचार्य का पालन करना है। और साधना में हो सके तो आप ज़मीन पर अवश्य सोई जब तक गुप्त नवरात्रों में आप साधना करते हो। ये चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और एक समय आप भोजन कर सकते हो या व्रत भी रख सकते हो,
वह फलिहार भी कर सकते हो। तो आपकी जैसी जैसी व्यवस्था है, यदि आपके पास जोत जलाने के लिए घी है तो घी का आप प्रयोग अवश्य करें, तेल का प्रयोग न करें। किसी भगवती की साधना हो या फिर बालाजी महाराज की साधना हो, उसमें घी का प्रयोग अवश्य करें। यदि घी का प्रयोग करके आप साधना करते हो तो उसमें आपको सात्विक शक्तियाँ अवश्य मिलेंगी। तो यदि आप तेल से करते हो तो तामसिक शक्तियाँ वहाँ पर उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि तेल तामसिक में आता है। सरसों के तेल से आप यदि इस चीज़ में जो जला के करते हो, अखंड दीपक भी जला सकते हो आप। लगातार नहीं अखंड जला पाते हो, जिस समय आप एक नियम आपने नियम बनाना है, नियम बांध लेना है कि हमने 11 माला डेली करनी है तो 11 कर सकते हो, 11 से 12 कर सकते हो, अगले दिन 13 कर सकते हो, लेकिन 11 से कम नहीं कर सकते, ज़्यादा कर सकते हो। इस तरह से आपने नियम बनाना है साधना का, उसमें सफलता आपको अवश्य मिलेगी। कोई विशेष जानकारी की आवश्यकता तो आप हमारे कमेंट बॉक्स या अन्य में जानकारी ले सकते हैं साधना के बारे के लिए। और कोई हनुमान जी के और माँ भगवती के मैं मंत्र अगली वीडियो में आपको दे दूंगा। और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको चैनल के माध्यम से तंत्र मंत्र यंत्र सब जानकारी मिलती रहेगी। और माँ भद्रकाली बालाजी चौकी दरबार दिल्ली NCR के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है, आप इसको भी सब्सक्राइब करें। और आज की वीडियो में इतना ही। जय माता दी, जय श्री राम, और बालाजी महाराज की कृपा से परिवार सभी पर बनी रही। जय श्री राम।